कोई नहीं, रहने दो, कर लेंगे। लो जी, स्केयरिंग बोथ दी साइड कर दो। तो देखिए दो तरीके होते हैं, या तो हम लेट इसको मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स को ए, कॉस इनवर्स वाई को बी, कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू सी। तो उस तरीके से ही बता देता हूं। बाकी एक डायरेक्ट फार्मूला हमने ये लिखवा रखा है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस। ऐसे ही यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होता है, तो लिख सकते थे कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई। तो जिन पर नोट नहीं है नोट कर लें इसको भी। तो स्केयरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई जेड। यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई भी मैं ही करूं, बोलो। सर कर लेंगे। ठीक है। और एक तरीका था कि हम इनको लेट मान लेते और 11th के तरीके से करते थे। सर मैं वो वाला तरीका भी बता दूं? बता देते हैं अभी। बाकी ये कभी बोर्ड में नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग कटा हुआ है। हाँ जी, दूसरा तरीका ये था, मैं भी बोर्ड की लेट मान लें हम कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कॉस बी कॉस सी। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इनमें वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा उससे। हाँ जी, और बोलिए। सर इसमें और नहीं सर, एक मिनट लिखने दो। इसने कैसे कर रखा है, एक मिनट रुको, मैंने तो देखा ही नहीं है इसका। हाँ, इसने वही एक्स वाई जेड ए बी सी माना हुआ है। ठीक है, तो वही कर रखा है उसने भी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई गिवन था हमें। तो ए प्लस बी को इधर रहने दिया, पाई माइनस सी कर दो और बोथ दी साइड कॉस लगा दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इधर भी लिख देता हूं, कॉस पाई माइनस सी। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा भैया जी, सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसे घोटाले करोगे तो देश का भला कैसे होगा। सर ये कैसे कर रहे हो आगे लेट करने के बाद? अरे हमें गिवन नहीं है, कॉस इनवर्स एस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। यस सर गिवन है। तो इसकी जगह नहीं लिख सकती तू ए यस सर। बी सी। ठीक है सर। तो ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी ले गए, अब बोथ दी साइड कॉस लगा दिया जैसे 11th में करते थे। ठीक है सर। अब 11th की ट्रिग्नोमेट्री मजबूत होगी तो बात बनेगी इससे।
और नहीं तो 12th का तो फार्मूला कराई दिया हमने, उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, और कोई डाउट इसमें फटाफट बोलिए। सर सैंपल पेपर 10 में है। मतलब 8 में तो कोई नहीं है ना, 9 में बताओ अब। सर 9th का फर्स्ट क्वेश्चन। उसको छोड़ दो, मैंने छुड़वाया तो था पहले भी, कट लगा दो। और कोई 9th में? सर सेकंड क्वेश्चन बताना। 24 का सर second। 2। तो sec इनवर्स से x की वो लिख देना। सर पता नहीं क्या प्रिंसिपल वैल्यू मांग रहा है। अरे जो रेंज होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू ही होती है। सर तो रेंज तो 0 से 0 पाई हो गई एक्सेप्ट -π/2। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यूज यही तो होती हैं, जो रेंज हमने। ठीक है सर। पहली एक्सरसाइज में जो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? रेंज की फॉर्म में ही तो आंसर निकालते हैं हम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सबको? सर आ गई। हाँ जी आगे बोलिए। सर 24 का सेकेंड पार्ट करवा दो। 24 का सेकंड पार्ट, 0 से 2 पाई। यस सर, cos 5x। हाँ भाई, किसी ने कराया ये? सर कौन सा? सर इसमें वो ऑड इवन चेक करेंगे Yes, तो sir. ऑड आ सर जाएगा कर ना। लिया। ये वाला तो हो गया। अच्छा सपोज करो ऑड इवन नहीं चेक करो तो कैसे करते? सर इसमें सर इसको cos direct स्क्वायर cos y minus x cos कर देंगे। स्क्वायर हाँ ऐसे भी तो कर सकते थे। सर मैंने तो कॉस ऐसे ही एक तो किया। ऑड इवन वाला तो है ही तरीका। हाँ सर ऐसे ही किया है मैंने। ठीक है, और कॉस स्क्वायर को क्या ले सकते हैं? 1 minus sin minus square sin x। square x। और साइन एक्स को क्या मान लो? तो सर लास्ट में 0 ही आ जाएगा फिर। आंसर गलत आया है। हाँ तो आंसर तो 0 आना है, लेकिन लॉजिक समझ में आ गया? सर समझ आ गया बट आंसर सही नहीं आ रहा, मेरा पूरा कर दो। अरे भैया जी, एक्स की जगह 0 रखेगी तो लिमिट क्या आएगी? 0। नई लिमिट बताओ फटाफट। सर रुको एक सेकंड, नई लिमिट नहीं निकाली मैंने। एक्स 0 रखा है तो टी क्या आएगा? साइन 0 क्या होता है? 0 एक्स 2 पाई रखेगी तो क्या आएगा? 0। तो जब लिमिट ऊपर और नीचे की सेम हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है? 0। तो बस। अच्छा सर, वो मैंने लिमिट बिना चेंज करे कर दिया था। तो बस गहरी सांस लेगी और छोड़ेगी नहीं। और दूसरा तरीका तो ये बच्चे बता ही रहे हैं, ऑड और इवन वाला। आता है ना ऑड और इवन निकालना? ये यस हमने सर। प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0 से 2a एस एस डी एस। इफ एस 2a माइनस एक्स इक्वल टू में एस एक्स आ जाए तो इवन हो जाएगा, और इवन हो गया तो 2 इंटू 0 से a एस एक्स डी एक्स आ जाएगा। यही होती है प्रॉपर्टी। यस सर। और एक और क्या बताई थी कि इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस एफ एक्स आ जाए तो और हो जाएगी, और हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? याद आ गई प्रॉपर्टी नहीं आई? यस सर। हाँ जी अगला बोलिए कौन सा है? सर 30 का बी पार्ट। 30 का बी पार्ट।
ओ, इसमें क्या हो गया भैया जी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। सर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल भी है शायद एक ऐसा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यही है शायद। एक मिनट, हाँ जी। तो लेट मान लो एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, y, तो y प्लस 1 विदाउट डेरिवेटिव मानेंगे अभी, y प्लस 1 y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 3 इंटू में y प्लस 4। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर 3y प्लस 2, यही आएगा। नीचे y स्क्वायर प्लस 7y प्लस, यही आएगा। तो मैंने बता रखा है पावर सेम हो तो सबसे पहला रूल क्या बता रखा है, लॉन्ग डिवीजन। पूछा वैसे किसने था ये क्वेश्चन? चलिए मैंने पूछा था। माइनस माइनस नमस्ते हो गया, -4y आ गया, -10 आ गया। मतलब एक तरह से बन गया बेटा 1 माइनस में 4y प्लस 10 अपॉन में, अब ये तो फैक्टरी बना दें, y प्लस 3 y प्लस 4। अब इसमें लगा दियो पार्शियल, बस ध्यान क्या रखना है वो चीज मैं बता रहा हूं। दिख रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, ये आ गया। बन का तो देख, इसका पहले हमें पार्शियल लगाना है, तो पार्शियल क्या आ जाएगा यहां पर देखोगे, 4y प्लस 10 अपॉन में y प्लस 3 इंटू में y प्लस 4 इक्वल टू में a अपॉन में y प्लस 3 प्लस b अपॉन में y प्लस 4, ये आ जाएगा। यस सर। जाएगा जिसने भी पूछा था। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ जिसने भी पूछा था? हाँ सर, हो गया हो गया। ये याद रखना, y को इंटीग्रेट मत कर देना, क्योंकि हमने y को केवल लेट माना, इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला। डेरिवेटिव निकालते तो उसका ही इंटीग्रेशन कर देते। और इससे ऊपर वाला जो 30 है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा रखा है एनसीईआरटी में भी, मेरे अंदर सबका हो जाना चाहिए। कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ 30 ऊपर वाला? हो गया सर। हो गया सर। हाँ जी, तो 9 तो हो गया, 10 पे आ जाए फिर। यस सर। हाँ जी, बोलिए 10 में। सर 5th क्वेश्चन। सर सेकंड पे है। अरे प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स की क्या होती है? सर 0 से जिससे रेंज क्या होती है? 0 से पाई। 0 से पाई। 0 से पाई, बस वही आंसर है। ठीक है सर। अभी 5वें पे गोला मार दो, क्योंकि ये फ्रैक्शनल और ये पार्ट ना और मॉडुलस वगैरह के इकट्ठे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्लियर है नहीं, फिर ये कंफ्यूज रहोगे। सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारे सिलेबस में है? नहीं, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो मेंस वालों के में आ जाते हैं तो इकट्ठे ये बता देंगे, बाकी बोर्ड में नहीं आएगा ये और तो। सर सर- जिसका और पार्ट है, और पार्ट में तो कुछ है नहीं, और मॉडुलस पार्ट तो हो गया था। डिटेल है। सर नहीं समझ सर आया। नहीं हुआ तो और वाला भी। अरे और वाले में तो कुछ है ही नहीं। सर फिर आप बता दो।
सर कौन सा चलो क्वेश्चन है? आप सर वो तुमसे x एक चीज की पूछते पावर हैं, माइनस इतने एक्स महीनों ग्रेटेस्ट से इंटीजर में इंटीग्रेशन दिया पढ़ा हुआ रहा है। हूँ, जरा एक मिनट रुको, इंटीग्रेशन की बात पूछ लूं तुम्हें। इतने महीने से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। ये 0 से 1 दे रखा है, 3x मॉडुलस है, यही है? सर ग्रेटर इंटीजर है। सर मॉडुलस नहीं है। अच्छा ग्रेटर इंटीजर है, ठीक। यस सर। एक बात बताओ मुझे, 0 और 1 ये क्या चीज होती है? सर ये एक्स की Limit? लिमिट्स होती है जो सर एक्स में पुट कर सकते हैं। रेंज होती है। पहली बात तो कि हमने जब तुम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करा है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एरिया ये बना, तो हम ये कहते हैं ये और ये इनके बीच का एरिया निकालते हैं, बिटवीन। निकालते हैं नहीं निकालते? यस यस सर। सर। यस सर। तो सेम चीज यही है कि 0 से 1 के बीच में ग्रेटर इंटीजर क्या होगा? 0। जीरो। सर 0। 0 होगा। तो एक तरह से 0 1 3 की पावर x माइनस 0 आ जाएगा, मीन 0 1 3 की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 की पावर x अपॉन में log 3। सर यस यस सर। सर। सर बस यही करना था। हाँ जी, थोड़ी आएगा, लिमिट दे रखी है ना दोबारा बोल, क्या कह रहा है? सर, प्लस सी क्यों आएगा? ओ सॉरी, हाँ जी हाँ जी, ये गुस्से वाली बात करी है तूने बिल्कुल। अब ठीक लिखा है? यस सर, सही है। अब अभी भी गलत है? सर अभी भी गलत है। सर 3 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा ना। माइनस 3 की पावर 0 अपॉन में log 3, क्योंकि लोअर लिमिट तो पुट करी नहीं थी, 3 पावर 0 1 होता है। तो फाइनल आंसर आएगा 3 अपॉन में log 3 माइनस 1 अपॉन में log 3। सर एक बार ये समझा दो कैसे हुआ वो ऊपर से। क्या सर 3 की पावर x माइनस 0 कैसे हुआ? बेटा, ग्रेटर इंटीजर 0 से 1 के बीच में, अच्छा ये ठीक है, 0 0 है हो ये जाएगा। 1 है, तो इनके बीच में कोई भी नंबर होगा आंसर तो 0 ही आएगा। यस हाँ, सर। यहाँ लिमिट आगे होती समझ। 1 से 2, 1 से 2 होती तो बन जाता 3 की पावर x 1। -1। हाँ, तो मतलब 1 पुट होता ना यहाँ, तो -1 तो ये आ जाता। लॉजिक क्लियर हुआ? सही सॉल्व कैसे होता अगर ऐसे आ जाता तो? खोपड़ी चलानी पड़ती थोड़ी सी बेटा। सर यही वाला फॉर्मूला लग जाता ना। अरे बालक, पहले तो इसको ऐसे करती 1 से 3 3 की पावर x अपॉन में बचपन वाली बात 3 की पावर 1 अच्छा। 1 अपॉन 3 बार 1 से 3 3 की पावर x dx इंटीग्रेट कर दे। ठीक है सर। और सर जो 5th में फर्स्ट पार्ट है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? हैं? सर हाँ, जो मैंने यही 5th तो का कहा है, फर्स्ट। एक बार सुन, मैंने इसीलिए अभी छुड़वा दिया है ये कि जब ये सारे सैंपल पेपर हो जाएंगे तो एक क्लास में तुम्हें मॉडुलस और यही इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ये सारे इकट्ठे समझा दूंगा, क्योंकि सीबीएसई में नहीं आएंगे लेकिन मेंस लेवल पे आ सकते हैं, तो वहां समझ लेना, इसको भी समझना है। तो मैं से सारे इकट्ठे एक ही साथ करा दूंगा, ओके सर। कुछ और भी करा दूंगा इसके ऊपर ही क्वेश्चन, जिससे लॉजिक क्लियर हो जाए। बस ये ना बुक के ना पकड़ के कोई और क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, अब आ जाओ 11 में। नहीं सर, इसमें एक और डाउट है। 31 सर। का फर्स्ट पार्ट, 30 का 31 का फर्स्ट पार्ट। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों सर? इतना आसान क्वेश्चन पूछेगी तो फिर इंटीग्रेशन करी क्या तूने? सर सारे क्वेश्चन हो, पता नहीं ये वाला मेरे से बार बार नहीं होता। सर ये उस तरीके से होगा ना कि डिवाइडेड बाय x स्क्वायर करके। अरे पहले तो छोटा सा खोपड़ी चलाओ, 1 + x स्क्वायर अपॉन में 1 + x की पावर 4 है। सर तो आपने इसका एक तरीका बताया था ना।
हाँ जी, वो तो पक्का बताया था। सर उसमें टी लेके कर रहे थे हम। हाँ जी, कौन बताएगा? नहीं तो मैं ही बताऊं। सर x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर मान लो। उससे क्या फायदा होगा? सर मैं बताती हूँ ना आपको। सर x स्क्वायर को y मान लेना ना, फिर जैसे पिछला क्वेश्चन करा था एक बारी। तो बाई माना बेटा, लेकिन बाई का डेरिवेटिव कहाँ है? सर मैं बता रही हूँ, आप नहीं ऊपर सर, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड x स्क्वायर करो। से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अच्छा जी, चलो, मुझे तो आता नहीं, मैं तो सीख लेता हूँ तुम लोगों से। सर बता देते हैं आपको। हाँ जी, बोलिए। सर उसमें ना आप वो कर दो +2 -2। सर जो बनेगा? न्यूमरेटर ऊपर में की होता बात है बताई थी, डिनोमिनेटर याद में हो उसके तुम्हें? अपोजिट साइन का सुनो सुनो सुनो। स्क्वायर बनाना पड़ता मैं- हाँ, मैंने एक ही बात बताई थी कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर देख लो, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब इस Yes, चीज sir. को मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 + 1/x², x - 1/s का होल स्क्वायर। अब इसको खोलूं तो क्या आएगा? देखो, x² +2 - + 2। 1/x² - 2ab। तो -2 आ रहा है, जबकि यहाँ तो है ही नहीं -2, तो +2 कर दो। जो चीज फालतू आ रही है उसका अपोजिट साइन यहाँ प्लस कर दो। अब ये क्या बन जाएगा? 1 + 1/x² अपॉन में x - 1/s का होल स्क्वायर माइनस रूट वो +√2 का स्क्वायर। सर अब x x - 1/s को लेट कर दो। बाई मान लो या t मान लो, जो भी तुम्हारा मन करे। चलो जी, इतना तो सीख गए तुम लोग। तभी मैं कह रहा था ये बताऊंगा नहीं मैं, तुम लोगों ने बता ही दिया। सर 1 मिनट लिखने दो। हाँ जी, लिखिए, जरूर लिखिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 10 पेपर में और कोई तो डाउट नहीं है किसी को? नहीं सर। चलो जी, 11वें पे पहुंचते हैं। सर पर ये लिखने तो दो। हो गया सर। हाँ जी, 11th में बोलिए। सर सर 8। फर्स्ट। सर क्वेश्चन 1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों दे देता है ये? पागल बना रहा हमें। सर बट सर वैसे तो ये सर न्यू सिलेबस के हिसाब से तो सर इसने दे तो रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। अरे ये पागल बना रहा है ना, आएंगे नहीं पेपर में कभी। देखो, अब तुम्हें भी मैं पागल बना देता हूँ, और क्या करूं। देखो इधर cos इनवर्स अल्फा cos इनवर्स बीटा cos इनवर्स गामा इक्वल टू क्या दे रखा है? अब ये 3 पाई दे रखा है, तो ये बताओ cos इनवर्स सर पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस पाई कर दो। हाँ, तो बस ये बन जाएगा हमारे पास पाई प्लस सर पाई फिर प्लस तीनों पाई। पाई के इक्वल हो जाएंगे ना? हाँ, सर बट वही तो ऐसे कह रहा हूँ। कर कैसे सकते हैं? अरे तो हमने ये वैल्यू सेटिस्फाई करा दी, तीनों इसके इक्वल आ रहे हैं। अब जैसे cos अल्फा क्या आ जाए? cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। -1। सर -1 होती है ना? वो पुट कर दो अल्फा बीटा गामा में, क्योंकि अल्फा भी -1, बीटा भी -1, गामा भी -1। सर वो तो बात ठीक है सर, बस ऐसे प्लस में हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अरे तो तभी तो कह रहा हूँ ये बेवकूफ बना रहा है, मैंने ही तुम्हें बेवकूफ बना दिया।
ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और थे, उनमें भी जैसे पाई कोई बाई नहीं। टू पाई बाई टू। सर पेपर में आया, पेपर ऐसे वाले को कर। भी ऐसे बनाएंगे सर, पेपर में आया तो। हाँ जी, वैसे आएगा ही नहीं, ये तो मैं लिख के दे देता हूँ, इसका नोट पे डाल दो कि सर ने मना करा है, आएगा ही नहीं। ठीक है सर। क्योंकि मुझे कराने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता नहीं ना कि तुम कंफ्यूज रहो, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं। ठीक है सर। सर 8 का फर्स्ट पूछना है। 8 का फर्स्ट पूछना है, चलो जी देखते हैं क्या है। एट का फर्स्ट, ए की पावर ए एक्स, अच्छा जी, ए एफ एक्स एफ डैश एक्स, और इसमें भी शायद डी एक्स है। अब देखो, हमने फार्मूला पढ़ा था, e की पावर एस एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स, e की पावर एस एफ एक्स प्लस सी आ जाता है, यही आ जाता है। हाँ जी सर। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म को लेट मान लो, ए की पावर एस को सपोज करो हमने टी मान लिया, तो क्या आ जाए, ए डी एक्स इक्वल टू में डी टी आ जाएगा, तो डी एस क्या आ जाएगा, डी टी बाई ए, आएगा नहीं आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक तरह से मैं इसको ई की पावर टी ए एफ एक्स 1/a तो बाहर ही लिख देना। और डी एस की जगह डी टी बाई ए लिख दिया। सर अंदर तो fx रह गया। क्या हुआ? सर बाहर आपका उसमें e की पावर t आ गया और सर अंदर वो fx में रह गया। हाँ तो अभी बता रहे हैं ना, ये इंटू करें तो क्या आएगा? सर ये fx का जो x है इसको t बाई ए नहीं लिखेंगे? हाँ वही तो कन्वर्ट करेंगे, इसको तो लिखा ही नहीं हमने। हाँ मैं वही कहूँ, कुछ गड़बड़ हुई है। ए एक्स क्या माना हमने? टी बाय अब देखो, ए यहाँ कॉमन आ जाएगा, भाई कांस्टेंट है ये फंक्शन, या इसका डेरिवेटिव वो निकालेंगे तो यही चीज बनेगी नहीं बनेगी, जी बताओ। यस सर। सर बट आंसर क्या आया ये बताओ। सर ए भी तो आएगा डेरिवेटिव में। यस सर, ये तो कांस्टेंट है ना। यस सर। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ। क्या सर? अरे ए तो एज इट इज। सर इसका आंसर ना ये दे रखा है 1/4 tan इनवर्स 1/4। एक सेकंड रुको। ना 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 ना, ये होगा आंसर। तो देखो ना, एफ टी बाई ए का हाँ सर ये डेरिवेटिव e निकालें तो ए सर एज e इट की इज पावर एफ x डैश टी fx। बाई ए, फिर इनटू में क्या आएगा, 1/a। सर ऐसे थोड़ी कट होगा गया तो क्या आ गया? सर, ऐसे ए बाहर थोड़ी आ जाएगा, फंक्शन थोड़ी है वो, मतलब हमें सर नहीं फंक्शन समझ होता आया। है। अरे ए तो कांस्टेंट है। सर 1/a कह रहा हूँ, वो ऐसे फंक्शन से बाहर थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि अभी हमें फंक्शन डिफाइन थोड़ी दे रखा है। अरे तो मैं कब लाया हूं बाहर? सर 1/a ले तो आए, मतलब उसका डेरिवेटिव t/a का। अरे गुरुजी, एफ डैश एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेगा तो अंदर एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला, तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू है तो एक्स बाई ए का डेरिवेटिव क्या निकला तेरा, एफ डैश एक्स, ये तो ए एज इट इज रहेगा। हमने निकाला थोड़ी ना, हमने तो डेरिवेटिव निकाला है इसका। सर क्या हाँ सर, f'(t/a) समझ आ गया, लेकिन 1/a क्यों लिखा है ये समझ नहीं आया। अरे ये ए जो आया है ये बाहर लिख दिया ना हमने, ये वाला।
ये तो कांस्टेंट है ना, इसका आंसर ये नहीं दे रखा, ये बताओ मुझे बस। e की पावर t मतलब e की पावर ax। सर तो वो कांस्टेंट है तो बस f डैश ta बाय a ही तो लिखना था। अच्छा सर आंसर आगे है ये सर देखो, यही आंसर। यही सर है ना। ये नहीं है, ए नहीं है इसमें, e की पावर x सर f ए x सर इधर से वो खट जाएगा ना, यहाँ पर dt बाय ए है, ये ए भी तो आएगा बाहर पहले। हाँ एक ये भी तो ये आ रहा है, ये वाला 1/a, तो a से a कट जाएगा ये, ठीक है। और वाला पार्ट तो हो गया होगा सबका। यस सर। सर ये वाला समझ नहीं आएगा, ये 1/a का समझा दो। तू छोड़ दे इसको, लिख दे, नहीं आएगा। सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना पक्का? नहीं लिख दे, जो मैं बोलता जा रहा हूँ लिखता जा। सर आगे तो क्या लिखूं फिर, वहां पे ज्ञानेंद्र सर ने मना करा इसलिए नहीं कर रहा। जब कह रहा हूं नहीं आएगा 100% कह दिया और बोल। जो ना करता हूं ना वो कभी भी नहीं आता बोर्ड में। चलो ठीक है सर, आप पे भरोसा है। हाँ सर फेथ है। नहीं लिख दो ना, फिर चेक करना जब बोर्ड का पेपर आए, फिर 100% फेथ हो जाएगा, टेंशन मत ले। अभी 1% डाउट है ना तुम्हें? नहीं है सर। हाँ जी आगे बोलिए, आगे आगे। सर क्वेश्चन 17। 17? यस सर। अरे तो एनसीईआरटी का है। अरे ऊपर प्रॉपर्टी लिख दिया उसने, वो लगाते जाओ, देश का भला करते जाओ। सर हुआ नहीं, इसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट नहीं हुआ और फिफ्थ भी नहीं, फोर्थ और फिफ्थ तो सेम ही है वैसे। चलो देखते हैं। हाँ भाई 17। देखो भाई प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसने, ए से बी एफ एस डी एस इक्वल टू में ए से बी एफ ए प्लस हाँ ये प्रॉपर्टी कराई हुई है नहीं कराई हुई, ये बताओ पहले तो मुझे। सर करवा रखी है। यस सर। इसको आई नाम दे दूं और प्रॉपर्टी लगाऊं ये वाली, तो क्या बन जाएगा? ए से बी एफ, एफ की जगह क्या रिप्लेस होगा? ऐसे भी तो कर सकते हैं कि a प्लस बी माइनस एक्स की जगह सीधा x ही पुट कर दो। हैं? सर वो इक्वल तो है ही सर, a प्लस बी माइनस एक्स की जगह x पुट कर दो। हाँ तो वो इस जगह पुट कर तो रहे बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स, यही तो बता रहा हूँ सुनो। ए प्लस बी माइनस एक्स आ गया यहाँ पे प्लस एफ, ए प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल है? एफ एक्स के, तो यहाँ तो सीधा लिख दो। नहीं सर ऐसे मत करो सर, x के अंदर a प्लस बी माइनस एक्स पुट करो सर, वरना कटेगा नहीं। ले सब कटेगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर जरा, क्या बच गया? अरे सर क्या वही बचा? प्लस x बचेगा सर, x बचेगा। तो मैं और क्या कह रहा था कि ये इसके इक्वल है तो सीधा यहीं लिख दो। सर आपने मेरी बात नहीं सुनी सर, मैं कह रही थी आप पहले स्टेप में f a प्लस बी माइनस एक्स की जगह fx पुट कर देते सर, वो 2fx हो छोड़ो जाता। छोड़ो छोड़ो, अब समझ में आया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर नहीं है, ये बताओ मुझे। सेम है। एडिंग कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ए से बी एफ एक्स प्लस में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, कट गया ये, क्या आ गया?
ए से बी 2a 2i चल ही रहा है 1 dx, तो 2i इक्वल टू में s अपर माइनस लोअर लगाओ, तो 2i इक्वल टू में b माइनस ए अपॉन ये आ गया, फिर i इक्वल टू आ जाए b माइनस ए अपॉन 2। चेक करो ये आंसर है नहीं है। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया सबको? अरे जल्दी बोलो, फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. और कौन सा पार्ट बताना है कि सारे बताने हैं? नहीं सर, फोर्थ बता दो, सेकंड और थर्ड हो गया। तो फोर्थ में भी यही प्रॉपर्टी लगा दे। ओके सर। यही लगेगी बेटा इसमें भी। सर अब आ गया ना कि कैसे करना। मैंने तो fx ये जो तो आना पूरा इसको fx लेके वो 1/fx आ गया था मेरा, फिर मैं अटक गई थी, फिर नहीं हुआ था मेरे चलो से। कोई बात नहीं, समझ आ गया ना बेटा? यस सर, आ गया। चलो सर करवाई दो और फोर्थ बोलिए। भी, करवाई दो फोर्थ भी आप। हाँ भाई, कितनों का नहीं हुआ फोर्थ? सर एक बार करा दो। सर हो गया। सर हो गया। देख ले भाई, अंश तू क्या करता रहता है फिर? पता नहीं हुआ। हुआ नहीं है, कराई नहीं है? सर दोनों ही लगा लो। तो फिर तो मैं बताने का मतलब ही नहीं बनता जब नहीं कराया तो। नहीं सर, ट्राई करा तो हुआ नहीं। हाँ भाई, अर्थ बता कैसे होगा? सर जहाँ पर x दे रखा है वहाँ पर सर a प्लस बी माइनस एक्स ले लेंगे। देखिए भाई, s की जगह रिप्लेस क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस बी माइनस एस की पावर 1/n। ठीक है जी, और s की जगह क्या आ जाएगा? a प्लस बी माइनस एस की पावर 1/n प्लस, और a प्लस बी माइनस एस क्या है? s की पावर n आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो gx कितने हो जाए? 2gx, और ये ऐड जी एक्स थोड़ी करेंगे तो होगा, क्या आ वो जाएगा? 1। बी ए प्लस बी माइनस एक्स होगा ना सर? क्या? जहाँ पे आपने a प्लस बी माइनस एक्स लिखा हो, जी एक्स थोड़ी होगा, जी ए प्लस बी माइनस एक्स होगा ना, 2 वाली इक्वेशन। यस सर। यहाँ पे कह रहा है? हाँ जी सर। तो जी ए प्लस बी माइनस एक्स क्या बन जाएगा? जी एक्स की तो बन जाएगा दोबारा में। सर वो तो आगे लिमिट दे रखे ना, इंटीग्रेशन है उनकी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ी है। अरे तो अभी तो कह रहा हूं इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं लेंगे, तो वो कह तो रहा है, देख वो फाइंड किसको करना है, ये देख, जी ए प्लस बी माइनस एक्स फाइंड करना है ये। हाँ जी सर। और ये किसके इक्वल आया है? दोनों को ऐड करें तो, दोनों को ऐड कर, चल किन दोनों को ऐड इसको ऐड करना करा, है? इसको ऐड करा तो जी एक्स आ गया, हाँ जी सर। और इन दोनों को ऐड करेगा कट के क्या आ जाएगा? 1। आ गया? हाँ जी सर। तो क्या आ गया? 1 माइनस जी एक्स। हाँ जी सर। हाँ ये फिफ्थ पार्ट हो गया नहीं हुआ? सर सेम ही है वो तो, पहले जैसे ही तो। हाँ जी, चलो इतना तो है।